तो आपको सब गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभेच्छाएं। नया साल शुरू हो रहा है, मराठी नया साल शुरू हो रहा है कल से, गुड़ी पाड़वे से। और कल मार्केट चालू रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर बैंक्स बंद रहने वाले हैं। तो इसके लिए आज का जो भी इक्विटी का माल दिया हुआ है ये कल बेच नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने दोस्तों अभी देखा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल लगाया हुआ है, यहाँ पर डेली चार्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पर मैं रमेश माने आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, और हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखने वाले, जिसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी सेलिंग का पॉइंट और बाइंग का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हमने स्पॉट लेवल लगाया है निफ्टी बैंक का। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा रिकैप, जो मार्केट क्लोजिंग का क्या रिकैप था। यहाँ पे करीबन ओपन प्राइस हो गया था 48,587, हाई प्राइस इसका 48,717 के आसपास, एंड लो प्राइस इसका 48,425 के आसपास, और जो क्लोजिंग प्राइस इसका 48,582 के आसपास। अभी यहाँ से जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है, और हाई प्राइस से भी क्लोज प्राइस बिलो है। तभी इसका मतलब है, अगर ये जो क्लोजिंग प्राइस है 48,582 के नीचे ओपन होता है अगर, तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट आ सकती है। जो गिरावट आ सकती है 48,200 तक। तो यहाँ पर ये जो लाइन लगाई हुई ग्रीन वाली है, जो लाइन लगाई हुई ग्रीन, ये क्या प्राइस है हमारी, ये हमारा मूविंग एवरेज है। यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई है यहाँ पर। तो अभी ये हमारा मार्केट समझो यहाँ पे गिर भी जाता है यहाँ तक, तो यहाँ तक आ सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है, ये है हमारा 47,570 के आसपास। यहाँ से समझो बड़ी कुछ गिरावट हो गई, कुछ दिक्कत आ गई इसके अंदर, तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। ये इसका मतलब है। अभी हम लोग ये जो अभी यहाँ पे जो लगाई है ना, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन, इसको थोड़ा हमने बड़ा किया हुआ है और इसका मतलब समझाया। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो डेली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल इनडिसाइसिव डोजी कैंडल है। यहाँ पे तो लाइफ हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं किया है। लाइफ हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है, वहां से सेलिंग का प्रेशर बना है यहाँ पे। तो अगेन कल देखना है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आगे 49,000 से लेके 50,000 का भी सफर ये तय कर सकता है। इतना इसके अंदर पोटेंशियल है अभी भी ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। इसका स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस यानी सेलिंग का पॉइंट है ये 48,680 का, और सपोर्ट लेवल क्या है 48,480 का। यहाँ पे साइडवेज होने के वजह से इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ ही नहीं, साइडवेज हुआ, तो इसका इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसका डिफरेंस भी 200 पॉइंट का ही रह गया है डिफरेंस। तो अभी हम लोग इसको प्ले कैसे करते हैं, प्ले कैसे करना है, तो यहाँ पर ये समझो गैप अप ओपन होता है, यानी 48,680 के ऊपर ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर होता है, यानी 40,670 या इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले 48,700 का। ठीक है, उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यानी क्या 48,480 के पास ओपन होता है, यानी क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग इसका है 48,582, और इस रेट के बिलो बीच में बिटवीन ओपन होता है, तो हम लोग क्या करने वाले, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले ये 48,500 का। यहाँ पे ये कंसेप्ट कॉल बाइंग के साथ और पुट, ये दोनों कॉल सपोर्ट लेवल के ऊपर ये कॉल बाय करना है
इस रेट के पास आया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये कॉल बाय करना है। समझो गैप अप ओपन होता है सस्टेन नहीं करता है तो ये पुट बाय करना है। यहाँ पे तक ये फर्स्ट सिनेरियो का गैप अप गैप डाउन का कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। पुट कहाँ पे बाय करना है, कॉल कहाँ पे बाय करना है। उसी तरह से समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है और वहां पे हम लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन के रिट्रेसमेंट जब भी करता है, रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है। कभी भी दिन में करो, दिन में सिर्फ ट्रेडिंग के लिए समय रहना चाहिए उतना। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले 48,700 का। यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ और इसके नीचे चला गया तो नीचे गया तो हम लोग पीछे जाएंगे क्या, नहीं। कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिट्रेसमेंट होने के बाद इस रेट के ऊपर जाता नहीं तो हमारा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। फिर हम लोग क्या करने वाले, ये पुट बाय करने वाले 48,500 का। यहाँ पे ये कंसेप्ट सेकंड सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हो रहेगा। थर्ड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अच्छी तरह से चल रहा है, 1 आवर्स 2 आवर्स पर देखो ये ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन। अगर एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं। अगर इस रेट के बिलो चला गया तो अगेन हम लोग ये पुट बाय करने वाले, ये पुट बाय करने वाले। इस रेट के बिलो जैसा भी चलना शुरू हो गया, सस्टेन करता है तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही चल रहा है लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नई सर से बाइंग आती और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग अगेन यहाँ पर ये कॉल बाय करते हैं 48,500 का और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा 3 सिनेरियो जो रेगुलर चलने वाले। 4 सिनेरियो क्या होता है, इस तरह से थर्ड सिनेरियो से 4 सिनेरियो कनेक्ट है। इस रेट के ऊपर गया तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले और इस रेट के ऊपर भी आता है तो भी हम लोग कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो इस रेट के बिलो चला गया, सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर भी पुट बाय करने वाले और इस रेट के बिलो भी चला गया, सस्टेन करता है तो भी हम लोग ये पुट बाय करने वाले। ये हमारे 4 सिनेरियो जो रेगुलर चलते हैं। अभी हमारा डॉलर इंडेक्स क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स है हमारा 104 के ऊपर, इंडिया विक्स 12 के आसपास है। बाद में ISD जो रुपए अपना है तो ये रुपए करीबन 83 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है लगातार और जितनी भी कमोडिटी है सबके अंदर भी तेजी आई हुई। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी भी खेलनी है लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहना है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिस तरह से ऊपर भी जा रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल भी बन रही है तो इसके अंदर क्या आता है, बड़े बड़े स्पाइक भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो रिटेलर है यहाँ पे हमें ट्रैप किया जाता है। कैसा ट्रैप किया जाता है, प्रीमियम बढ़ाया जाता है, प्रीमियम बढ़ा के हमें उस प्रीमियम में हम लोग प्रीमियम बाय करते हैं और सेलर क्या करता है, प्रीमियम बेचता है, बराबर है। तो यहाँ पर हमें उस प्रीमियम के अंदर फंसाया जाता है, प्रीमियम प्रीमियम बढ़ा के फिर वहां पे 100-200 पॉइंट का एक बड़ा स्पाइक आ जाता है और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगाने के बाद हिट हो जाता है। तो इस तरह से ये आप जनवरी से देखोगे तो ये खेल हमारे साथ रिटेलर के साथ ये चल रहा है। तो अगर हम लोग बायर है और तो क्या करना है, हमें तो तेजी खेलनी है, तेजी चल रही तो तेजी खेलनी है। तो हमें सिर्फ सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल तो याद रखने ही है। प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट बुक करना है और सेकंड जब भी चांस मिलता है तो फिर अगेन बाय, जहाँ पे बाइंग बनता है वहां पे करना है। तो इस तरह से इसको प्ले करना है। तो अभी ये हमारा निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल का यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के पास। अभी हम लोग निफ्टी स्पॉट लेवल भी देखते हैं वहां पे क्या चाहते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी स्पॉट के पास आए हुए हैं और यहाँ पर जैसे वहां पे ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है
हम लोग उसको देखते ये क्या बांध रहा है। यहाँ पे जो 22,460 का यहाँ से समझो गिरावट भी आती है तो इस तरह आएगी और इससे नीचे चला गया तो फिर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। इस तरह से ये मूविंग एवरेज यहाँ पे कैलकुलेशन करके उसको लगाया हुआ है। तो हमारा एक तो देखो यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने भी लाइफ हाई बनाया है और ये अच्छा खासा डिसाइसिव कैंडल इसने बनाई, ये ऊपर चला गया ये निफ्टी 50 का। लेकिन यहाँ पे ये जो डॉट वाली लाइन है, डॉट वाली लाइन क्या है, ये जो पिछले वाला जो हाई था ये हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है और ये नीचे वाला क्या है, ब्रेक डाउन वाला, इससे नीचे चला गया तो फिर नीचे आ सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी तेजी के लिए इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है जो 22,620 था जो लास्ट वीक का है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी अच्छी खासी दी है। लेकिन अभी क्या है, जिस तरह से निफ्टी ऊपर आई है तो पूरी तरह से सिक्योर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह से दोनों टाइप के वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आने वाली है और ये तेजी से ज्यादा बढ़ने वाली। तो हम लोग पहले इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 22,720 और सपोर्ट लेवल है 22,600। अभी इसको समझो इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले 22,222,700 का। उसी तरह समझो गैप डाउन ओपन होता है और इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले 22,600 का। अगर समझो 22,700 सस्टेन करता है तो हम लोग ये कॉल बाय करने वाले। अगर सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले 22,600 का। इस तरह से समझो इसके ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है तो ये कॉल बाय करने वाले। यहाँ से ऊपर आता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो भी हम लोग ये कॉल बाय करने वाले, यहाँ पर कॉल बाय करने वाले। 22,720 ऊपर चला जाता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग ये पुट बाय करने वाले 22,700 का। अगर 22,600 ब्रेक डाउन करता है, सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग यही पुट बाय करने वाले। इसी तरह से इसको प्ले करना है। आपको सिर्फ ख्याल में ध्यान में क्या रखना है, नोटिस क्या करना है, 22,720 ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है 22,600। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, अभी हम लोग रिकैप भी देखा तो क्या है, ओपन प्राइस है 22,578, हाई प्राइस है 22,697 के आसपास, लो प्राइस है सर 22,550 के आसपास, क्लोजिंग प्राइस है 22,666। तो अभी क्या है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है तो यहाँ से ऊपर चलने के बाद और यहाँ पे तेजी आ सकती है निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है इसके अंदर। फिर भी इसने 8 टाइम अपना लाइफ हाई बनाया है। अभी ये जो बैंक निफ्टी है 28 दिसंबर 2023 के बाद अभी 3.5-4 महीने के बाद अभी उसने नया हाई बनाया है। तो यहाँ पर आपको प्ले करना है तो कॉल के साथ करना है, लेकिन क्या करना है, प्रॉफिट आने के साथ उसको प्रॉफिट बुक करना है, उसको देखते नहीं बैठना है क्योंकि देखते बैठा तो हमारा बेड़ा पार कर देंगे जो राइटर लोग बैठे हुए हैं। तो इस लाइन को याद रखना, ये जो एवरेज निकाला हुआ है ये 22,460 के आसपास है। इसको समझे, यहाँ से गिरावट भी आती तो इस तक ये हफ्ते के लिए, ये हफ्ते के लिए सिर्फ ये दिस वीक ये हफ्ता है उसके लिए यहाँ तक ये सपोर्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बायर खड़े, यहाँ पे जो
आपको ऑप्शन चेन के अंदर भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एवरेज निकाला हुआ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बायर है करके। ठीक है, ये वीक के लिए ये हम लोग सपोर्ट के तौर इसको इस्तेमाल करेंगे फॉर 22,460। इसको नीचे चला जाए तो फिर यहाँ पे सेलिंग बनेगी, फिर ये सपोर्ट हमारा बाद में रेजिस्टेंस बनेगा। इसी तरह से इसको प्ले करना है। अभी हम लोग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ इस टाइम की एक्सपायरी है 10 अप्रैल 2024, यानी 10 अप्रैल 2024 को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। तो हमारे पास 2 दिन है इसके लिए, बाद में थर्सडे पे छुट्टी ईद की। तो इस तरह से आप इसको प्ले करना। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर आके डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।